ये स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है फॉर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया है। 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ 50 पैसे ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ 50 पैसे ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। कंपनी के पास 1,52,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ रही है। The shares were allotted on pro rata basis to the applicant of 1,50,000 shares। तो कंपनी ने जिन लोगों ने 1,52,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1,50,000 शेयर्स वालों को 1,00,000 शेयर दे दिए। ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर। सभी ने पैसा दे दिया एक शेयर होल्डर जिसे कंपनी ने 200 शेयर अलॉट किए थे। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करें, आपको ये देखना होगा कि अप्लाइड वर्ड लिखा है या अलॉटेड। जब उसको 200 शेयर अलॉट किए गए हैं, इसका मतलब उसने मांगे कुछ ज्यादा थे। दीज शेयर वर फॉरफिटेड। देखो, इसी के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, यानी उसके शेयर इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट फॉरफिट किए जा रहे हैं। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। इसमें तो और भी क्लियर लिखा है कि जब उसके शेयर फॉरफिट हो गए, उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू की है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड 9 पर शेयर, 8 पेड अप। उसके बाद कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर को 9 रुपीज में इशू कर दिया, जबकि शेयर कितने रुपए का था? 8 रुपीज का। फाइनल कॉल कभी कंपनी ने मांगी ही नहीं। मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर फीचर और री इशू की एंट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंपनी के पास एप्लीकेशन 1,52,000 के लिए आई है। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाइड लिखें, राइट हैंड साइड में अलॉटेड। लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1,50,000 वालों को, यानी जिन्होंने 1,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने सिर्फ उन लोगों को 1,00,000 शेयर अलॉट कर दिए। अब जब हम ये ऊपर मैं ये टॉपिक लिख के बोलती हूँ अप्लाइड, अलॉटेड और फिर सर्कल लगा देती हूँ, ये मैं सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए, इसके लिए, ताकि मेरा क्वेश्चन ना गलत हो जाए, मैं इसलिए लगाती हूँ। तो इस साइड का टोटल आपके पास आना चाहिए 1,52,000 और इस साइड का टोटल आपके पास आना चाहिए 1,00,000। इस साइड का टोटल तो 1,00,000 हो गया, इस साइड का टोटल 152 होना चाहिए। कंपनी ने 1,50,000 जिन्होंने अप्लाई किया उसे 1,00,000 दे दिया, तो बचे हुए जो 2,000 शेयर थे उसको कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब एक शेयर होल्डर था जिसको कंपनी ने 200 शेयर अलॉट किए थे। बच्चों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये प्रोरेटा नहीं हो रहा, प्रोरेटा ये हो रहा है 150 और ये 1,00,000। यानी जिन लोगों ने 1,50,000 शेयर मांगे, कंपनी ने उनको कितने शेयर अलॉट किए? 1,00,000। अब आपको ये देखना है कि जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी, उसके आगे वर्ड क्या लिखा है? अप्लाइड या अलॉटेड? यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटेड, तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर 200 यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि ये अलॉटेड है। अगर अलॉटेड है तो आपको अप्लाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने अलॉटमेंट का कुछ भी पैसा नहीं दिया। उसने मांगे तो कुछ ज्यादा शेयर थे ना, और उसे थोड़ा ना मालूम था कि मुझे उतने शेयर मिलेंगे नहीं जितने वो मांग रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा जरूर दिया है जो कंपनी ने उसकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि वो अप्लाइड में बैठा है या अलॉटेड में है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर्स जो फॉरफिट करती है कंपनी, वो हमेशा अलॉटेड शेयर्स होते हैं। अप्लाइड शेयर्स कभी फॉरफिट नहीं होते। एक और हिंट, अप्लाइड जो वर्ड होता है, अप्लाइड, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करें, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए कभी, मतलब मेरी वीक है कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि अप्लाइड वर्ड जो होता है वो बड़ा आता है और अलॉटेड जो होता है वो स्मॉल आता है। सिंपल सी चीज है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जिन लोगों को कंपनी ने 1,00,000 शेयर अलॉट कर दिए, उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1,50,000 के लिए। जिसे 1 शेयर अलॉट किया, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 1,50,000 अपॉन 1,00,000। जिसे 200 शेयर अलॉट किए गए, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 1,50,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 200। 300। तो उसने 300 शेयर मांगे थे और कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए थे? 200 शेयर। मैं सिर्फ इन्हीं शेयर्स की फॉर फीचर की एंट्री एक्सप्लेन करूंगी। एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपए 50 पैसे की है,
फर्स्ट कॉल 2 रुपये 50 पैसे की है, लेकिन कंपनी ने इसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए हैं। पहली बात, इसने 300 शेयर मांगे, कंपनी ने इसको 200 शेयर दिए और कंपनी बोल रही है कि इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, लेकिन कह रहा है नहीं यार कुछ तो पे कर दिया गलती से। वो कैसे? 100 शेयर्स के ऊपर इसने एप्लीकेशन मनी, यहाँ पर हमेशा एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करें, 300 रुपये उसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो वो 300 रुपये कंपनी ने उसको वापस नहीं किए। कंपनी ने उसे बोल दिया कि यार आगे जो प्रोसेस होगा उस पर एडजस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहा होगा? अलॉटमेंट का। तो इन 200 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट एग्जैक्टली कितने की ड्यू होगी? तो 200 शेयर्स इंटू 2 रुपीज 50 पैसे, तो कितना अमाउंट आएगा? ये 500 रुपये। उसको अलॉटमेंट के 500 रुपये देने चाहिए थे। कंपनी बोल रही है उसने अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन इसने तो 300 रुपये दे रखे हैं एक्सेस, क्योंकि इसने 300 शेयर मांगे थे, 200 मिले, तो अनजाने में ही सही इसने 100 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे रखा है, जो कंपनी ने इसको उस वक्त लौटाया नहीं और बोल दिया कि इसकी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। तो इसके 300 रुपये तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि इसने पूरी अलॉटमेंट 500 रुपये की नहीं पे की। इसने 500 रुपये में से 300 रुपये की अलॉटमेंट तो ऑलरेडी पे कर दी है। तो अमाउंट कितना नहीं पे किया इसने? सिर्फ 200 रुपये। जब भी आप फॉरफीचर की एंट्री करें तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके शेयर कब फॉरफिट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में शेयर 10 रुपये का है, फाइनल कॉल कभी कंपनी ने मांगी ही नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर शेयर्स के जो शेयर हैं वो कंपनी आफ्टर अलॉटमेंट ही फॉरफिट कर रही है। तो इसमें इसकी कैपिटल कितनी बन रही है? 5 रुपये 50 पैसे। तो फॉरफीचर की एंट्री कैसे होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 200। 200 शेयर और एक शेयर कितने रुपए का है? 5 रुपये 50 पैसे। तो अमाउंट कितना आएगा? जब आप 200 को 5 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 1100। इसने क्या पैसा नहीं दिया? इसने क्या पैसा नहीं दिया? 2 शेयर अलॉटमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने पूरी अलॉटमेंट नहीं पे की, इसने सिर्फ 200 रुपये अलॉटमेंट के पे नहीं किए थे। तो अब वो 200 रुपये कंपनी यहाँ लिख रही है। और क्या नहीं पे किया? और तो इसके बाद कुछ था ही नहीं, उसके तो शेयर फॉरफिट हो गया अलॉटमेंट के बाद। जो पैसा इसने पे कर दिया वो किस में चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जो उसने पे कर दिया, कितना पे कर दिया? अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि एक तो उसने 200 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन मनी पे किया 3 रुपये, मांगे उसने 100 शेयर एक्स्ट्रा थे उसके ऊपर भी 3 रुपये, तो ये हो गया 600 प्लस 300 900 रुपये। अगर और शॉर्टकट खेलना है तो डायरेक्टली आप 300 को मल्टीप्लाई कर दो एप्लीकेशन मनी से, लेकिन मैं नहीं चाहती बच्चे ऐसा सीखें, क्योंकि जब प्रीमियम वाले टॉपिक आते हैं तब यहाँ से गड़बड़ भी हो सकती है। तो सिंपल आप कर सकते हो 2 शेयर फॉरफीचर द अमाउंट पेड बाय दैट शेयर होल्डर, तो ये आ रहा है आपका 900। उसके बाद कंपनी ने ये शेयर री इशू कर दिए पूरे के पूरे 200 शेयर 9 रुपीज में, जबकि शेयर 8 रुपए का था। तो री इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और फिर यहाँ आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों प्रीमियम? क्योंकि 8 वाला शेयर 9 रुपए में री इशू कर रही है कंपनी, तो 1 रुपए का फायदा है ना, तो वो फायदा कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम में। 200 शेयर री इशू हो रहे हैं, एक शेयर 9 रुपीज में 1800। 2 शेयर कैपिटल 200 इंटू 8, क्योंकि शेयर 8 का था 1600। 200 इंटू 1 रुपीज का कंपनी को प्रीमियम। इस क्वेश्चन में री इशू करते वक्त कोई भी लॉस नहीं हो रहा, इसीलिए इसका पूरा का पूरा फॉरफीचर अमाउंट 900 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये बुक है, इस बुक में यहाँ से मैंने करवा दिया ये टॉपिक। यहाँ से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1100, 200 इंटू 5 रुपये 50 पैसे। फिर वो अमाउंट लिखा जाता है जो उसने पे नहीं किया अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पर सिर्फ 200 रुपये पे नहीं की। उसके बाद यहाँ आ रहा है 2 शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर कितना हो रहा है? 900।
उसके बाद जब ये शेयर री इशू हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1800, टू शेयर कैपिटल 1600 और प्रीमियम में कितना आएगा 200. In this question there is no loss at the time of reissue, that's why full amount of the forfeiture transferred to the capital reserve. स्टूडेंट्स को ये बात सीखनी चाहिए कि जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर कर री इशू करती है, सिर्फ उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है, बच जाए तो. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है. एक स्टूडेंट ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 69. ये मेरे बुक में जो भी है इसमें 69th क्वेश्चन है. एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख. 10 रुपए का एक शेयर है. एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपए हैं. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स. इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन 3 गुना ज्यादा आ रही है. यानी कंपनी ने 1 लाख के लिए इनवाइट किया लेकिन एप्लीकेशन 3 लाख की आ रही है. एप्लीकेंट्स फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड. 3 लाख का 20% रिजेक्शन है, 60,000. उनका पैसा वापस कर दिया. अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट. जिन लोगों ने 1,60,000 शेयर मांगे उनको 80,000 शेयर्स मिले. जिन लोगों ने 80,000 शेयर मांगे उनको 20,000 शेयर्स मिले. एक्सेस मनी जो था एप्लीकेशन पर वो एडजस्ट कर दिया गया है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर. ये हिंट होता है बहुत बड़ा बच्चों के लिए. अगर क्लियरली लिखा हुआ है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, बी अलर्ट, इट मे बी पॉसिबल कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन है बाय द एप्लीकेंट वो हो सकता है अलॉटमेंट को क्रॉस करता हुआ आगे फर्स्ट कॉल तक भी चला जाए. ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 who has applied 320 shares. His share were forfeited और री इशू कर रहे हैं 15 रुपए में. इस क्वेश्चन में तो ये टेबल ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपने एक साइड में लिखा अप्लाइड, दूसरी साइड में लिख दिया अलॉटेड. कंपनी के पास एप्लीकेशन 3 गुना ज्यादा आ रही है, 3 टाइम्स मोर, तो 3 लाख. लेकिन कंपनी शेयर कितने अलॉट कर सकती है, सिर्फ 1 लाख. 3 लाख का 20% कंपनी ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो 60,000 रिजेक्शन. जिन लोगों ने 1,60,000 शेयर मांगे उनको 80,000 मिले. जिन लोगों ने 80,000 शेयर मांगे उनको 20 मिले. तो इस साइड का टोटल 3 कंप्लीट, इस साइड का टोटल 1 लाख कंप्लीट. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर 2 कैटेगरीज रिलेटेड टू द प्रोरेटा. जिन लोगों ने 160 के लिए अप्लाई किया उनको 80,000 शेयर्स मिले. इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 80,000. सपोज ही मैं हूं, मुझे थोड़ा ना मालूम था कि आप मुझे 80,000 शेयर देने वाले हो यार, तो मैंने तो पूरे 1,60,000 के ऊपर एप्लीकेशन मनी चिपका कर भेज दिया. लेकिन आपने मुझे शेयर होल्डर कितने का बनाया, 80 का. तो इसका मतलब जो मैंने 80,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी दे रखा है एक्स्ट्रा 2,40,000, वो आप मुझे वापस नहीं कर रहे हो, आप मेरे नेक्स्ट प्रोसेस पर एडजस्ट कर दोगे. तो 80,000 के ऊपर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो अलॉटमेंट का होगा. अलॉटमेंट 4 रुपए की है, 3,20,000. तो 3,20,000 की जरूरत है अलॉटमेंट पर और मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया है, 2,40,000. तो ये 2,40,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा. एक और कैटेगरी है प्रोरेटा की, जिसने 80,000 शेयर मांगे, उसको 20,000 शेयर मिले हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60,000. तो 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 1,80,000. मतलब क्या हुआ, मैंने आपको कहा कि मुझे 80,000 शेयर्स दे दो, लेकिन आपने मुझे 20,000 शेयर दिए. तो इन दोनों का डिफरेंस 60,000 शेयर्स के ऊपर मैंने 3 रुपए की एप्लीकेशन यानी टोटल अमाउंट 1,80,000 एक्स्ट्रा दे दिया. कंपनी बोल रही है यार वापस क्या करना है, जो तूने यार पैसा दे दिया आगे एडजस्ट कर देते हैं. 20,000 के ऊपर. क्यों 20,000? क्योंकि आपने मुझे शेयर होल्डर सिर्फ 20,000 शेयर्स का बनाया है. तो जितने शेयर्स का शेयर होल्डर बनाती है कंपनी, आई एम लाइबल टू पे ऑन 20,000 शेयर्स, दैट्स इट. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 4 रुपए की है. 20,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए 4 रुपीज के अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल अलॉटमेंट मनी 80 है. जबकि मैंने आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे दिया, 180. तो चलो यार मेरी पूरी अलॉटमेंट भी एडजस्ट होगी. फिर भी पैसा कितना बचा हुआ है, 1 लाख. और आगे नेक्स्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप क्या है, 3 रुपए की फाइनल कॉल.
अब 20,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए की फाइनल कॉल भी अगर आप देखें तो 60 की आ रही है, फिर भी पैसा बचा हुआ है। तो अब ये पैसा कंपनी थोड़ा ना रख सकती है, तो कंपनी क्या करेगी, मुझे वापस कर देगी। तो टू बैंक, एक तो ये टू बैंक हुआ जिसने इतना ज्यादा पैसा दे दिया कि उसकी अलॉटमेंट भी पूरी एडजस्ट हो गई, फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो गई, फिर भी पैसा बचा हुआ है, तो इट शुड बी रिफंडेड बाय द कंपनी। और एक शेयर होल्डर और थे, एप्लीकेंट सॉरी, जिन्होंने 60,000 शेयर मांगे थे, यानी 3 लाख का 20%, उसका भी पैसा वापस किया जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स के ऊपर आ रही है और 3 रुपए की अलॉट एप्लीकेशन बनी है, तो ये 9 लाख रुपीस की एप्लीकेशन आ रही है। सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से मिस्टेक शुरू हो जाती है बच्चों की। तो यहां आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन तो 9 लाख के लिए आ रही है, लेकिन पार्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज तो कैपिटल का हिस्सा बन गया। अलॉटमेंट पर भी कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा था, तो टू शेयर अलॉटमेंट, एक तो इनका 2,40,000 रुपए अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, 2,40,000, और इसने जो अलॉटमेंट पर एक्स्ट्रा एडजस्ट किया गया 80,000, तो 240 प्लस 80 3,20,000। तो ये 3,20,000 आपके अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हो गए, ये हो गए। इस सेकंड कैटेगरी वाले ने की फर्स्ट कॉल भी एडजस्ट हो रही थी, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, ये आपका आएगा 60,000। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री टू बैंक, कितना, एक तो इसके बचे हुए 40,000 थे वो, दूसरा जिन शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया उसका टोटल पैसा 1,80,000। तो टोटल मनी कंपनी रिफंड कितना कर रही है, 180 प्लस 40 2,20,000। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। उसके बाद अब थोड़ा सा बुक में भी बता देती हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब कंपनी ने ड्यू किया अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख। 4 लाख रुपीज में से 3,20,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, 80,000 अब मिल जाएंगे बचे हुए। फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है 3 लाख रुपए की। अब एक इसमें था कॉन्सेप्ट कि एक शेयर होल्डर, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। यू अंडरस्टूड है यार, 1 में ही होगा, क्योंकि तो जो ये वाला है इसने तो अपनी फर्स्ट कॉल वगैरह भी सारी दे दी थी और फिर भी इसको मनी रिफंड किया गया था। तो अब हमने टॉपिक क्या सीखना है कि शेयर फॉरफिट कैसे होंगे। सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री अब एक्सप्लेन कर रही हूं, फिर से देख लेना। 1,60,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने 80,000 शेयर्स दिए। एक शेयर होल्डर हु अप्लाइड, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ वर्ड लिखा है अप्लाइड, अप्लाइड तो ये है यानी इधर वो बैठा हुआ है। वो बोल रही है कंपनी यार इसने ना अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया और उसके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, उसके शेयर फॉरफिट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 320 शेयर्स फॉरफिट नहीं होंगे क्योंकि ये तो अप्लाइड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पता लगाना पड़ेगा कि उसे अलॉट कितने हो रहे हैं शेयर। कैसे करेंगे, जिन लोगों ने 1,60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको कितने शेयर्स दिए हैं, 80,000। जिन लोगों ने एक शेयर के लिए अप्लाई किया 80,000 अपॉन 1,60,000। जिन लोगों ने 320 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उनको कितने शेयर अलॉट हो रहे हैं, यह आ जाएगा इनटू 320। तो ये अप्लाई किया रहा है 160, यानी जिन लोगों ने 320 शेयर के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उनको सिर्फ 160 शेयर दिए हैं, 160 शेयर्स। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 160। अब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी 3 रुपए था, अलॉटमेंट 4 रुपए थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए थी। इस क्वेश्चन में उसने 160 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दी हुई थी।
480। अब देखो इसका भी रोल नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी ना, इतना छोटू सा तो अमाउंट आई है तो उसका वैसे भी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया होगा, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जिस बच्चे का क्वेश्चन गलत होना होगा वो 320 के चक्कर में गलत हो जाएगा क्योंकि अप्लाइड शेयर फॉरफिट नहीं होते हैं, अलॉटेड शेयर फॉरफिट होते हैं। अब फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 160 शेयर और एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, तो टोटल अमाउंट आएगा 1600। अब सबसे पहले वो पैसा लिखो जो उसने पे नहीं किया। क्या नहीं पे किया? फाइनल कॉल, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 160 इंटू 3 480, 2 शेयर फॉर फीचर जो पैसा उसने पे कर दिया। क्या क्या पे कर दिया? 160 शेयर्स के ऊपर उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन और 4 रुपीज की अलॉटमेंट पे कर दी, टोटल हो गया 7 रुपीज। तो 160 इंटू 7 कर देना, 160 इंटू 7, ये आपके पास आएगा 160, एक सेकेंड, ये आपके पास आएगा नहीं 1120। तो इसने फॉर फीचर कितना हुआ है 1120। अब री इशू क्या हो रहे हैं? पूरे के पूरे शेयर री इशू हो रहे हैं 15 रुपए में। अब देखो अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चा अगर यहाँ तक पहुंच गया तो वो डायरेक्टली भी बता सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू देयर इज नो लॉस। तो जो भी इसका फॉर फीचर अमाउंट है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो फिलहाल एंट्री क्या होगी री इशू करने की? बैंक अकाउंट डेबिट 160 शेयर री इशू हो रहे हैं 15 रुपए में, 2 शेयर कैपिटल 160 इंटू 10, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 160 इंटू 5, ठीक, 160 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करके आएगा 1600, 160 इंटू 5 इज इक्वल टू 80, 160 इंटू 15 इज इक्वल टू 2400। कोई भी लॉस नहीं है री इशू करते वक्त, इसलिए ये वाला सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब आपको सीखना होगा कि जब एक कंपनी शेयर फॉरफिट करती है और री इशू भी करती है, सिर्फ उन्हीं का बचा हुआ अमाउंट फॉर फीचर वाला कैपिटल रिजर्व में जाता है। इफ देयर इज नो लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू, द होल फॉर फीचर अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। enjoy accountancy, do more practice, work hard। कोई भी कुछ पूछना हो किसी स्टूडेंट्स को तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।